What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए कि मैं झूठ फैला रहा हूं, ये फैला रहा हूं, वो फैला रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया अब अगला टारगेट हो सकते हैं रशिया का, और क्यों। ये मेरी दिमाग की उपज नहीं है, ये बहुत सारे बड़े बड़े स्मार्ट एनालिस्ट भी कह रहे हैं, और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स कह रहे हैं, और बहुत सारे स्ट्रैटेजिक प्लानर्स जो देखते हैं ऑलरेडी, जो स्ट्रैटेजिक प्लानर और ग्लोबल पॉलिटिक्स जो देखते हैं, उनका भी कहना यही है कि अब अगर यूक्रेन की वॉर ख़त्म होती है तो नेक्स्ट टारगेट रशिया का लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत बैक इन टाइम जाके वर्ल्ड वॉर टू से पहले। तो याद करिएगा वर्ल्ड वॉर 2 के पहले क्या हुआ था, हाउ वॉज एक्चुअली what was happening just before World War II started। तो उससे पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा हिटलर भाई साहब थे, हिटलर भाई साहब हर कंट्री को फटाफट इन्वेड कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, और सारी स्ट्रैटेजी, जो मेजर स्ट्रैटेजी हिटलर की, वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी थी जिसके थ्रू वो सबको धीरे धीरे क्या क्विक इन्वेड किए जा रहा था, जो स्ट्रैटेजी है ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी। द ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी जो है वो होता है, ब्लिट्स मतलब होता है बेसिकली लाइटनिंग, जर्मन वर्ड है, और लाइटनिंग स्ट्रैटेजी इसलिए बोला गया क्योंकि ये लाइटनिंग स्पीड की तरह, लाइटनिंग स्पीड की लाइट की स्पीड से स्ट्रैटेजी में इन्वेजन होता है। मतलब कि इतनी स्पीड में आपको जाके दूसरे के मुल्क में घुसना होता है कि दूसरे का मुल्क सोच ना पाए, तैयारी ना कर पाए, और इतनी देर में आप जाके उसको इन्वेड कर लो। जब तक वो कुछ प्लान कर पाए, आपकी ऑलरेडी अच्छी खासी मात्रा में आपकी आर्मी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हो, जिससे कि वो दोबारा एक बार सोच ना सके रिटेलिएट होने का और ऑलमोस्ट अपने घुटने सरेंडर कर दे। तो ये ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी ही इकलौती स्ट्रैटेजी थी बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी हिटलर की, जिसके थ्रू उसने आधा यूरोपियन कंट्रीज कवर कर ली थी। तो अगर आप देखो पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, और ये जो सारा जो बेल्ट हिटलर ने जब कवर किया था वो इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू किया था। अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्यों अभी क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन को सेम तरीके से उसने इन्वेड किया, एकदम से ढाबा बोला, एकदम से बहुत सारी मात्रा में उनका आर्म्स एंड एम्युनिशन चल पड़े यूक्रेन बॉर्डर की तरफ और यूक्रेन के अंदर घुस गए। इससे पहले यूक्रेन को सोच पाता, रशिया ऑलरेडी एक अच्छी पकड़ में था, बट द ओनली थिंग विच हैज हेल्प्ड यूक्रेन टू सर्वाइव इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम नाटो, राइट। अभी तक तो ये हो रहा है, बट अगर आप देखो कि कारण क्या है, क्यों यूक्रेन पे रशिया ने कब्जा किया, तो एक रीज़न है जो रशिया ने दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो यही दिया था कि अगर अमेरिका मेरे पास आके बैठ जाएगा तो मैं ऑब्वियसली मैं अटैक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका मेरे सर पे बैठे, राइट। यही रीज़न था। अब लेट्स कम बैक टू लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड नाटो, राइट। तो अगर आप देखो तो बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट अगर आप देखें गौर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिपोर्ट के हिसाब से बिजनेस स्टैंडर्ड का जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग ग्रुप जो है, उसने भी इसी चीज़ पर अपना काफ़ी वो जताया है, क्या कहते हैं, काफ़ी कंसर्न जताया है कि अगर यूक्रेन ख़त्म हुआ या यूक्रेन के बाद अगर नेक्स्ट टारगेट कोई होगा रशिया का, तो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो स्वीडन और फिनलैंड जब से अलायंस में आए हैं नाटो के साथ, जो बाल्टिक सी है हमारा, जो कि बाल्टिक सी एक मेजर सी एक्ट करता है टूवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ रशिया, क्योंकि वो रशिया के बहुत नज़दीक है, रशिया के साथ है। तो अब बाल्टिक सी नहीं रहा, और उसको आप नाटो सी बोल सकते हो, बिकॉज क्योंकि अब ना तो सिर्फ
लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के लिए बाल्टिक सी है जो कि नाटो का ऑलरेडी ग्रुप है, बट स्वीडन और फिनलैंड जो अब ऑलरेडी अलायंस है नाटो के साथ, अब वो भी वहाँ अपना बाल्टिक सी पे कब्जा कर रहे हैं। और उनके जो वॉरशिप्स हैं और उनके जो क्या कहते हैं हम ड्रिल है वो ऑलरेडी देखी जा चुकी है विथ लॉट ऑफ शिप्स, लॉट ऑफ हवाई जहाज और शिप्स के थ्रू ऑलरेडी ड्रिल हो चुकी है। पिछली गर्मियों में ड्रिल स्टार्ट हुई थी, तो वो भी देखी जा चुकी है, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट जो खतरा रशिया के लिए है वो है बाल्टिक सी, क्योंकि वो अब बाल्टिक सी नहीं रहा, अब ऑलमोस्ट वो नाटो सी हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है रशिया के लिए, और इसलिए मैं कहता हूँ कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया अब सेकंड टारगेट हो सकते हैं आफ्टर यूक्रेन। अभी जब तक यूक्रेन चल रहा है, पर यूक्रेन अगर और इससे एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरा नाटो ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, इनडायरेक्टली ही सही, बट इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर आप देखो, लेट्स गेट बैक टू वर्ल्ड वॉर II अगेन। अगर जब विंस्टन चर्चिल जब लंदन में बैठे हुए थे और उस टाइम पे जब जर्मनी हिटलर के राज में फटाफट यूरोप को इन्वेड कर रहा था, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और ये सारी कंट्री, तो लंदन में विंस्टन चर्चिल आराम से इंतजार कर रहे थे कि हमें क्या टेंशन है, क्योंकि ये तो यूरोप के पार्ट है, हम यूके हैं और हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, जब तक जर्मनी ने और हिटलर के कुछ ट्रूप्स ने जाके हवा से लंदन पे अटैक नहीं किया था। उसके बाद बेसिकली वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हुआ, और मतलब जो छोटी छोटी इन्वेजन चल रहे थे जर्मनी के, वो वर्ल्ड वॉर II में बदल गया उससे पहले। तो ऐसा ही होता है, जब तक आप पर बीते ना, जब तक आप इंतजार करते हो, और वही हुआ यहाँ इस बार थोड़ा सा नाटो ग्रुप ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए सपोर्ट करने में ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि अब यूक्रेन पे अगर वॉर किया है तो हो सकता है रशिया आगे जर्मन्स की तरह और हिटलर की तरह एग्जैक्टली उसी स्ट्रैटेजी के साथ बढ़े दूसरी कंट्रीज़ की तरफ। और अगर हुआ ऐसा, तो इस रिपोर्ट अगर जब आप देखोगे तो इस रिपोर्ट को आप पढ़ लेना, इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो लातविया और एस्टोनिया को कवर करने के लिए 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं रशिया को। चलो नेक्स्ट जो मेरे पास न्यूज़ आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, वो ये है कि जो मेरी दोस्त है ऑलरेडी एस्टोनिया में, लातविया में, उन लोगों से मेरे पास ऑलरेडी ये एक खबर है कि इस ऑटम में शायद कुछ हो सकता है। उनको बात मतलब एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उनको स्प्रेड की गई है कि दिस ऑटम कैन बी लिटिल ट्रिकी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहेगी, कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी कि वी आर गेटिंग इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि उससे पैनिक आ जाएगा, पैनिक में लोग आ जाएंगे और पीपल विल स्टॉप स्पेंडिंग, और वो अपना राशन और वो सब उसको राशन और उसकी होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी वजह से। तो वो तो सरकार कभी नहीं कहने वाली, बट उनको एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोकल्स के कानों में खबर है कि कुछ इस ऑटम तक कुछ हो सकता है, इसलिए दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कंसर्न, और वो ऑलरेडी कुछ चीज़ों को प्रिकॉशन लेके स्टार्ट कर चुके हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये भी मेरे दोस्त हैं वहाँ, और मेरे जो दोस्त हैं माइकी और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरे अच्छे दोस्त हैं जो, तो वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वी वर ऑल्सो जोकिंग अबाउट दिस दैट अगर कुछ होता है तो भाई हम पहले इंडिया आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मैं कहा यू आर मोस्ट वेलकम। तो आई थिंक इस न्यूज़ से आपको पता चलेगा, और मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो खुद अपने एक बार पढ़ लो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भाग जाना है, डर जाना है, आप कहीं और आपको लातविया छोड़ के भाग जाना है, या फिर आपको पैनिक की मोड में आना है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचना है, और आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी भी सोच के रखना है, क्योंकि इनकेस अगर कुछ होता है तो आप तैयार रहो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए या फिर वहाँ से एग्जिट लेने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन। और अगर ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, जिससे कि और मैं ऐसी वीडियो बना सकूँ। और टिल देन thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.